want the new star sign. I only believe. Oh yes. Hey everyone, this is Otis, your study guide at Clarify Knowledge, and today we will be learning about the chapter An Angel in Disguise. An Angel in Disguise is the first chapter of ICSE Class 10 syllabus. It is the sixth chapter in the book, but it is the first one to be introduced at 10th. तो मतलब इससे पहले के जितने भी chapters थे वो सब हमारे class 9th में लगते हैं, okay? And this is an episode of Jam series. तो इसका मतलब है कि हम 5 minutes के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कराने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे. So let's get started. So in case if you just don't know me, I am Otis and I am your study guide at Clarify Knowledge, and I'll be teaching you in this video and many other videos as well. और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस स्लाइड के कंटेंट्स चाहिए होंगे तो वो आपको फ्री में मिल जाएंगे क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पर. वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में. आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है. मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा यार, इससे आपकी एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं. आउटसाइड ऑफ हर होम अ वुमन ड्रॉप्स डेड ऑफ एक्सेसिव अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म का मतलब वो काफ़ी ड्रंक थी. Everyone saw it coming, and really, she wasn't all that well liked in her community. But now, what must the village do with her 3 children? तो देखो, मैं आपको इस कहानी का प्लॉट बता देता हूँ पहले, ठीक है. इतने में ही हमें काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया गया है कि उसका प्लॉट क्या है. तो एक्चुअली है क्या, एक जगह का सीन है जहाँ पर एक ड्रंक वुमन होती है, ठीक है. मतलब एक वुमन होती है जो कि काफ़ी ड्रिंक करती है और काफ़ी ऐसी चीज़ों में रहती है. तो इसी वजह से जो पूरी कम्युनिटी है वहाँ की, वो उनको लाइक नहीं करती उस वुमन को. तो एक दिन क्या होता है, सडनली अल्कोहलिज्म की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. तो उनके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है. उनके 2 बच्चे तो होते हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जो कि काम करके पैसा कमा सकते हैं. और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मैगी. तो जो मैगी है उसका क्या है कि वो भी काफ़ी छोटी है, तो शी नीड्स अडॉप्शन. वो खुद नहीं काम कर सकती. तो कुछ लाइनों में यही मेंशन करा है, हर 2 एल्डेस्ट सन्स आर ओल्ड इनफ टू फिट एंड फिट टू बी पुट टू एनी वर्क. But the youngest Maggie is chronically ill and of no use to anyone. वो किसी के काम की भी नहीं है, ठीक है. वो क्या ही कर लेंगे, छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते ना. द जनरल कंसेंसस इज दैट शी मस्ट बी टेकन टू द पुअर हाउस. तो देखो, ये इस वर्ड का मतलब है कि काफ़ी लोगों का मिला हुआ डिसीजन. जैसे कि जो कम्युनिटी था उनका मिला हुआ डिसीजन ये था कि उसको पुअर हाउस ले जाया जाए. पे पुअर हाउस क्या होता है, आपने होमलेस शेल्टर्स के बारे में सुना है ना, या बस एग्जैक्टली पुअर हाउस भी सेम चीज़ है, ठीक है. इफ़ शी हैज़ नो रिलेशंस टू टेक हर इन and no charitable heart around her to be filled with this role of the guardian. Everyone is quick to sentence poor Maggie to her fate. However, no one is willing to actually drop her off into a life of assured misery. तो देखिए यहाँ पर है क्या कि जितनी भी पूरी कम्युनिटी है वो जानती है कि अगर मैगी को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसकी लाइफ जो होगी वो मिजरी से भरी होगी, ठीक है. ये जानते सब हैं, बट उसको अडॉप्ट कोई करना नहीं चाह रहा क्योंकि शी इज़ ऑफ नो यूज़. ऐसा यहाँ पे राइटर ने लिखा हुआ है कि शी इज़ ऑफ नो यूज़. तो बाकियों को क्या फ़ायदा मिलेगा मैगी को ले जाकर, है ना, यही पॉइंट है. तो इसीलिए नो वन इज़ रेडी टू टेक मैगी, बट सब जानते हैं कि अगर कोई ले जाएगा नहीं तो शी विल बी लिविंग अ लाइफ ऑफ अश्योर्ड मिजरी. तो तभी क्या होता है, अ मैन नेम्ड जो थॉमसन फाइनली गोज टू चेक हर. ही इज इंस्टेंटली चार्म्ड बाय हर चोबरिक डेमिनो एंड इनोसेंट लुक. तो इसका मतलब होता है कि जो उसका बहुत चाइल्डिश और बहुत क्यूट सा फेस था, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गए. He decided to take her in for the night, but planned on bringing her to the poor house the next morning. तो देखो, मैं आपको इसका ब्रीफ ऐसे समझा देता हूँ कि हुआ क्या था. एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो मिस्टर जो हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ काफ़ी ऐसे एंगर्ड मूव की है, ठीक है. मिसेस वाइफ एनरेज्ड होती है, मतलब कई जगह पर हमें देख रहे हैं कि वो एनरेज्ड है, वो काफ़ी गुस्से वाली है, इरिटेटेड औरत है वो. तो मिस्टर जो जानते हैं कि अगर वो उसके घर ले जाएंगे तो वो कह देंगे कि इसको बाहर ले जाओ, हम इसको नहीं रख सकते. तो उन्होंने सोचा कि चलो एक रात के लिए मैं 1 नाइट अपने घर ले जाता हूँ, नेक्स्ट दिन उसको पुअर हाउस छोड़ाऊंगा. तो जब वो ले गए तो उसके बाद क्या होता है कि जो वो होती है मिसेस थॉमसन, वो कहती है कि तुम वापस से सिक ब्रैड को ले आए. सिक ब्रैड मतलब वो उसको काफ़ी बुरा भला कह रही होती है, ओके. एंड वो कहती है कि ये किसी काम की नहीं है, तुम इसको क्यों ले आए. फिर जो मिस्टर जो हैं वो बैक करते हैं उनको कि उसको देखो, उससे बहुत अच्छे से बात करो, तुम उसको वैसे की बात कर रही हो, ठीक है. एंड
Think of her dead mother and her loneliness, the pain, the sorrow that must have been all coming her life. While Joe was at work, Mrs. Thompson spent the day with Maggie and grew very fond of her. अब देखो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो हमारी स्टोरी पूरी 360 डिग्री पलट गई. अब कैसे पलटी? पहले जो मिसेस थॉमसन थी जस्ट इसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग पे उसको सिक ब्राइट कह रही थी, उससे बहुत परेशान थी. बट लास्ट के पैराग्राफ में वो उससे बहुत फॉन्ड हो गई. इसी पैराग्राफ के लास्ट में क्यों? क्योंकि लाइक जब मिस्टर थॉमसन अपने काम पे गए थे तो उन्होंने उसके साथ टाइम बिताया तो उनको बहुत अच्छी लगी. तो आगे बढ़ते हैं. द थॉमसन्स एंडेड अप कीपिंग मैगी. देखो मैगी को अडॉप्शन अपना होम मिल गया एंड शी बिकेम अ ब्लेसिंग. इट हैज़ बीन डार्क एंड कोल्ड एंड मिजरेबल देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम जस्ट बिकॉज हिज वाइफ हैड नथिंग टू लव एंड केयर आउट फॉर हर सेल्फ. तो इसका मतलब ये है कि लाइक जो उसकी वाइफ का हमने बताया ना बहुत इल टेम्पर्ड थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, वो इसीलिए थी बिकॉज शी हैड नथिंग टू लव. ठीक है, वो कुछ किसी चीज़ को प्यार नहीं कर पाती थी तो सारी चीज़ें उनकी एंगर के फॉर्म में बाहर निकलती थी. तो अब जब उनको मैगी मिल चुकी है जिसको प्यार कर सकती है तो उनका जो सेल्फ इल टेम्परनेस है और सेल्फ एसिडिटी हैं, जितने भी उनकी ऐसी चीज़ें हैं, इरिटेशन है, तो वो सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं. ठीक है, और लाइक वो काफ़ी अच्छी औरत बन रही है. नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड. स्वीटनेस किसकी? मैगी की. ओके, लुकिंग एवर टू हर इन लव, पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड वॉज अ हनी टू हर सोल. हनी टू हर सोल का मतलब होता है कि लाइक उनके दिल को ठंडा पहुंचाने वाली चीज़. ओके, लाइक जो चीज़ बहुत सूदिंग, बेसिकली हनी टू हर सोल का मतलब होता है सूदिंग. And she carried her in her heart as well as in her arms. A precious burden. Precious burden कहा गया है इसको यहाँ पर क्योंकि लाइक पिछली साइड में हमने देखा कि लाइक वो एक बर्डन माना गया था उसको. बट उसी के नेक्स्ट डे जब वो मिस्टर थॉमसन वर्क पे गए एंड उनकी वाइफ उसके साथ पे टाइम बिताया, तो जब उनको लगा कि यार ये कितनी अच्छी है और इनकी वजह से उनकी सारी इतनी एल टेम्परनेस इरिटेशन दूर हो रही है, तो उनके लिए मैगी प्रेशियस बन गई, प्रेशियस बर्डन. तो इसी वजह से मैगी वॉज एन एंजल इन डिस्गाइज. तो मैगी एंजल इन डिस्गाइज इसीलिए थी क्योंकि वो एक बर्डन से एक प्रेशियस बर्डन बन गई. जो ऐसे लोग थे लाइक जिनका होम अच्छे से नहीं चल रहा था, इरिटेशन से चल रहा था, इल टेम्परनेस से चल रहा था, उन लोगों के घर में प्यार और शांति लाने का काम मैगी की तरफ से हुआ. ओके, तो लाइक जैम खा सकते हैं अब हम क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर जस्ट हमारा फिनिश हो चुका है. इतनी जल्दी फिनिश हो गया देखिए. तो मैं आपसे कह रहा था कि आप फिर से कह सकूँ कि आप क्लैरिफाई नॉलेज आपको रेफ़र कर सकते हैं सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो आपके बहुत सारा काम आएगा. धन्यवाद. तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में. थैंक यू.